तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि अमन का रास्ता तो पाकिस्तान के साथ हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं सरक्रीक से एक रास्ता कराची जाता है, यानी कि हम अगला हमला कराची पे करेंगे। इंडिया का प्रोपेगेंडा किस तरीके से चल रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर? जैसे हमने देखा था कि इंडिया में आई गेस कोई बिल पास हुआ था जिसमें उन्होंने जो उनके कश्मीर के जो लोग थे उनको वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदने का नहीं था और वहाँ पे कोई भी एनी इंडियन जो है वो कर सकता है। ऑलरेडी आर्टिकल 370-35 पे हटा दिया था। और पाकिस्तान का इतिहास बदल देंगे। पाकिस्तान को भूगोल में जगह चाहिए नहीं चाहिए डिपेंड करता है कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है नहीं करता। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है। तो राजनाथ की तरफ से जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने पाकिस्तान को खुलेआम समझो की चेतावनी दे दी कि अगर अब पाकिस्तान कोई भी गलती करता है भारत में आतंकवाद फैलाने की, तो समझो कि उसका भूगोल इतिहास दोनों बदल दिया जाएगा। पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल। देखते दोस्तों पाकिस्तानी पब्लिक अपनी राय क्या देती है। तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि अमन का रास्ता तो पाकिस्तान के साथ हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं सरक्रीक से एक रास्ता कराची जाता है, यानी कि हम अगला हमला कराची पे करेंगे। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने ये कहा। फिर आर्मी चीफ ने भी कल कह दिया कि आप तैयार रहें ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए, आपको मौका दिया जाएगा पाकिस्तान के साथ लड़ने का। आज पाकिस्तान के ISPR ने स्टेटमेंट जारी कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ये अगर आप समझते हैं कि आप हमसे कोई बहुत दूर हैं, तो एक तो हम इस दफ़ा आपके हर कोने पे हमला करने की कैपेबिलिटी रखते हैं और हम जो नुकसान आपको पहुंचाएंगे आप पिछला भूल जाएंगे। ये पाकिस्तान ने भी आज कहा है और उन्होंने कहा हम ये गिदड़ बकरियों को वेलकम नहीं करते। तार साहब कैसे देखते हैं? और फिर एयर चीफ ने यह बोला कि वी हैव द कैपेबिलिटी टू हिट देम आल्सो। उनका कहने का मतलब है कि हमारे पास वो प्रिसीजन कैपेबिलिटीज हैं कि तुम अपने कैंप बड़े से छोटा कर दो और दो पहाड़ों के बीच में नीचे जाके फंसा दो, वहां पे जाके हमारी मिसाइल गिरेगी। ये बोलने का मतलब क्या था? देखिए, पॉलिटिशियंस जो बोलते हैं एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग होती है। इंडिया में कल्चर है स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग का कि डिफेंस मिनिस्टर ने बोल दिया, लेकिन एयर चीफ का ऐसा बोलना कि ऑब्वियसली वो तो एक्सपेक्टेड था कि अगर उनको हम कहीं पे जाके मारेंगे तो उनको अपनी जगह बदलनी पड़ेगी, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये तो एक्सपोज हो गया है। सो हमें भी ऐसी खबर आ रही है कि उनके ठिकाने चेंज हो रहे हैं। एंड ये भी खबर आ रही है अभी वो बड़े बड़े स्ट्रक्चर की जगह शायद छोटे स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो भी करेंगे ताकि वो अच्छी तरह मर्ज हो सके। लेकिन वैसे ही गूगल पे ये सर्च किया कि भारत के अंदर कितनी सेपरेशंस की मूवमेंट्स चल रही, तो गूगल ने कोई एटलीस्ट 10 मूवमेंट्स बता दी थी। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो चूड़ियां पहन के मेहंदी लगा के बैठा है? और मैं खैर वार्निंग तो नहीं दूंगा, इस चीज की वार्निंग देना अच्छा नहीं है, मैं जंगों के हक में नहीं हूं चीमा साहब, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर साहब, एयर वाइस मार्शल साहब, चौहान साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जब तक फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसम मुनीर इज इन पाकिस्तान, आप वहां तक ये जाएंगे हाफिज साहब जहां तक कोई एक सोल्जर जा सकता है। और इस दफा हमारे ISPR ने कहा था कि अब वहां हम शुरू करेंगे जहां से हमें भी चीखों की आवाज है। इंडिया का प्रोपेगेंडा किस तरीके से चल रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर? जैसे हमने देखा था कि इंडिया में आई गेस कोई बिल पास हुआ था जिसमें उन्होंने जो उनके कश्मीर के जो लोग थे उनको वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदने का नहीं था और वहाँ पे कोई भी एनी इंडियन जो है वो कर सकता है। ऑलरेडी आर्टिकल 370-35 पे हटा दिया था। तो वो चीज़ अभी तक हमने नहीं हटाई और कश्मीरियों की ज़मीन जो है वो उन्हीं के पास है अभी तक। और ये तो ऑब्वियसली ये तो एक बहुत बड़ा पैटर्न है। फिर वहाँ पे उनकी जो आप कह लें सियाहत है वो बहुत ज़्यादा है और उसको सब कुछ जो वो पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा है उनको। ये राइट्स है उनके पास। जी। जो प्रोटेस्टर्स हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारी बिजली और पानी पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में जाती है, लेकिन हमें ही वो महंगे दामों में मिलती है। गवर्नमेंट ने हमसे वादा किया था कि 3 से 5 रुपए का पर यूनिट हम करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें, सरकार ने जो है वो हमें धोखा दिया है। इसके अलावा वहाँ जनरल उपेंद्र द्विवेदी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का यह बयान था। 2 बातें उन्होंने बोली। पहला, उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो हम पाकिस्तान का भूगोल और पाकिस्तान का इतिहास बदल देंगे। पाकिस्तान को भूगोल में जगह चाहिए नहीं चाहिए डिपेंड करता है कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है नहीं करता। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और
इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे, कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। अंडानी अंबानी दो तोते हैं जिनके अंदर जान है पूरे भारत की। सारा पैसा तो उनके पास है, दूसरा मुल्क सारा भुखा बैठा है चीमा सा। दूजे मुल्क ने जो है वो सारे आटा सरकारी लेके खा रहे हैं, सिर्फ दो लोगों के पास पैसा है। 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है ताड़ साहब, वो कहते हैं हमारी तो। सारी इकोनॉमी तुम दो गुजराती, 3-4 गुजराती हैं चीमा साहब जिनके पास सारा पैसा है, दूसरा किसी के पास कोई पैसा नहीं। आप सर्वे करके देख लेंगे, हर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो सारा अडानी अंबानी को जाता है। देख लें आप, जिनकी जान कहते हैं तोते में होती है, दो तोते हैं चीमा साहब जिनके पास है। अब हमारे चॉइस, अब ISPR ने कहा था हम तोते के पास जाएंगे, हम तोते को उड़ाएंगे। चल, जहां से दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिफाइनरी से सारा कुछ हो रहा है, वहां से कि ऑपरेशन सिंदूर, मैं कन्विंस्ड हूं ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। हो सकता है 1 महीने बाद ये रीलॉन्च हो जाए, हो सकता है 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, लेकिन ये होगा। पाकिस्तान को चोट पहुंचाना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको डिसमेंटल करना बहुत जरूरी है। हम कश्मीर पर अटैक कर लेंगे, पाकिस्तान रोक नहीं पाएगा, हम फलाना कर देंगे, हम कश्मीर हासिल कर लेंगे। तो आपको लगता है कि अभी खित्ते में स्टेबिलिटी नहीं है, तो इंडिया के पास ये मौका है कि वो अपना गोल अचीव कर सकता है, हम उसको रोक नहीं पाएंगे, या हम इतना दम रखते हैं कि इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं? ऑब्वियसली मेरे ख्याल से ये जो हमारा 3 मई था 19 है, वो जो वॉर हुई अभी, वो सारा इसी में था कि हमने उसमें जो उनको किया, और हर इंटरनेशनल फोरम पे वो जो है मुंह की खा रहे हैं। और फिर हमारा यहाँ पे आई गेस समिट जो हुआ था चाइना में, वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर गया, SCO, और बाकी जो जितने भी चीज़ें हैं, इवन वो प्यूटिन से मिले हैं, और भी बहुत कुछ हुआ है। तो ऑब्वियसली हमारा स्टांस वहाँ पे काफ़ी लग रहा है। और अगर वो ये कहते हैं कि हम उन पर हमला कर देंगे, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, तो मेरे ख्याल से ये मई की जंग में हमें पता लग गया है। डोनाल्ड ट्रंप को यह दिक्कत नहीं है कि भारत जाके पाकिस्तान को तोड़ दे, उसके 4 टुकड़े कर दे। ये डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कत नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठोको, रोज ठोको, डेली ठोको, लेकिन जब लड़ाई रुके, जब भी सीज फायर हो, तो उसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए। तो सभी लोग को मान लें कि पाकिस्तान जो कि भारत में टेररिज्म भेजकर किस प्रकार से यहाँ पर जो कि लोगों को मरवाता है, और बाद में बोलता है कि ये सब हमने नहीं करवाया है, ये सब भारत ने करवाया है, या तो हमारे यहाँ आकर जो कि जांच कर ले, मतलब आतंक भी फैलवाओ और जांच भी करवा ले। दोस्तों, राजनाथ सिंह और भारत के आर्मी चीफ से सीधे वार्निंग पाकिस्तान को गई है कि अगर सिंदूर ऑपरेशन की तरह हम तो समझो कि रुक गए, इस बार अगर कोई ऐसी गलती पाकिस्तान करता है तो हम जो कि पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, भूगोल और इतिहास में बदल देंगे, यानी कि उसकी जमीन भी बदले जाएगी, उसका इतिहास भी लिखा जाएगा। मतलब इस प्रकार से भारत की तरफ से बयान गया है कि अभी सिंदूर ऑपरेशन जो है वो बंद नहीं हुआ है, उस पर काम चल रहा है। हो सकता है 6 महीना, साल भर के अंदर ऑपरेशन 2.0 लॉन्च हो सकता है और पाकिस्तान की धज्जियां उड़ सकती हैं। इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ हो जा रहे हैं, वहां के डिफेंस मिनिस्टर एकदम तैनात हैं, उनकी भी फटी पड़ी है। कहीं जिस प्रकार से भारत बयान दे रहा है उस प्रकार से हमारी ठुकाई न हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार से प्रोटेस्ट चल रहे हैं इस यूके में, पाकिस्तान का कहना है कि भारत जो कि ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है। आप सबके दोस्तों क्या राय है कमेंट जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।